कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने कथा सुनाई तो भरोसा हो गया श्री जानकी माता को। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वचन से विश्वास नहीं हुआ, पर कपि के वचन सप्रेम सुनी प्रेम प्रेम पूर्वक वचन सुने। भक्ति तो वचन पर नहीं प्रेम पर भरोसा करती है। भक्ति तो वाणी पर नहीं नयन के पानी पर भरोसा करती है। सीता माता समझ गई ये भगवान का भक्त है। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। क्यों जान लिया? ये आंसू बरस रहे हैं, ये प्रेम के कारण आंसू आ गए हैं। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। संसार में आया हुआ सावन चला जाता है, एक वर्ष बाद फिर आता है, पर भक्त के जीवन में आया हुआ सावन कभी नहीं जाता। सदा रहत पावस ऋतु हम सदा श्याम बिना ओनहि बदरा। श्याम बिना बदरा बदरा ओनये बदरा। श्याम बिना बदरा। क्या बात। रात श्याम सपने सपने रात श्याम सपने में आए भरी आए नैन 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 ढुरकी गयो कजरा। श्याम बिना श्याम बिना बिना ओनहि
बेना उनाए बेना उनाए। भगवान के प्रेम के आंसू बरसे, यही वर्षा ऋतु है। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। समझ। अब जानकी माता ने जो बात श्री हनुमान जी से कही, हनुमान प्रभु श्री राम अनुज श्री लक्ष्मण जी के संग कुशलता से हैं। करुणा निधान भगवान प्रसन्न है, क्योंकि श्री हनुमान जी ने यही कहा, रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। तो प्रभु प्रसन्न है। हाँ, माँ करुणा निधान भगवान श्री राम अनुज के संग प्रसन्न तो हैं, पर तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। श्री जानकी माता बोली, हनुमान मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। बचन नाव नयन बहबारी, अनाथ हो निपट विसारी। करुणा निधान भगवान ने मुझे भुला दिया। कोमल चित्त हैं श्री राम जी, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कपि के हेतु धरी निठुराई। मेरा अपराध क्या है? भगवान ने मुझे भुला दिया। हाँ, एक अपराध हो सकता है कि बिछुरत प्राण नकीन पयाना, उनसे विलग होते ही प्राणों ने देह का त्याग नहीं किया, पर इसमें मेरा अपराध नहीं है, नेत्रों का अपराध है। रुई का ढेर लगा हो, हवा भी चल रही हो, माचिस की एक तीली काफी है, तुरंत जल जाए। रुई का ढेर। श्री जानकी माता ने कहा कि यहां आग भी है, रुई का ढेर भी है और हवा भी है। आग कौन सी? का विरह अग्नि। रुई तन तूल, शरीर रुई है। हवा क्या है? समीरा, श्वास, श्वास की हवा। रुई का ढेर है शरीर और विरह की आग। जरई क्षण माह शरीर, एक क्षण में यह शरीर जलकर नष्ट हो जाता, लेकिन जब जब रुई के ढेर को हवा का सहयोग पाकर आग जलाना चाहती है, तब तब कोई पानी बरसा देता है। पानी अगर ऊपर से बरस जाए तो आग फिर रुई के ढेर को जला नहीं पाती। श्री हनुमान जी से जानकी माता ने कहा कि जैसे ही विरह की आग शरीर रूपी रुई के ढेर को श्वास के समीर का सहयोग पाकर जलाना चाहती है, वैसे ही नेत्र पानी बरसाने लगते हैं। नयन स्रवहि जल, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर शरीर जल गया तो हम भी जल जाएंगे, और अगर हम जल गए तो भगवान के दर्शन का लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए ये जल जाने से बच जाने के लिए जल लाने लगते हैं। जरे न पाव देह विरहागी, लेकिन फिर भी मुझे पीड़ा है, भगवान ने मुझे भुला दिया। श्री हनुमान जी बोले, माता जी, अब देखो सुंदर कांड का यह भी एक वैशिष्ट्य। श्री हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यह कहता कि हाँ माता आपकी बात सही है, भगवान को ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हम जाके उन्हें समझाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आप निश्चिंत रहो,
हम सब आप कुछ मत कहो, हम कहेंगे। पर श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, भगवान आपको भूले ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि प्रभु ने मुझे भुला दिया। हनुमान जी बोले मुझे भी यही लगता था कि प्रभु ने मुझे भुला दिया। मैंने भी यही शिकायत की थी, पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान, भगवान आपने मुझे भुला दिया। और जैसे ही मैंने शिकायत की कि आपने मुझे भुला दिया, तो राम जी तुरंत बोले क्या, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। हे हनुमान, मैं चौंक गया कि मैंने तो अब तक अपना नाम ही नहीं बताया था, परिचय नहीं दिया था, पर बिना बताए नाम जान गए। इसका मतलब है कि भगवान ने हमें भुलाया नहीं, हमें भ्रम हो गया था कि भगवान ने हमें भुला दिया। और सचमुच हमें भ्रम ही होता है कि प्रभु ने हमें भुला दिया। प्रभु कभी नहीं भूलते। भगवान भक्त को भुला दे। साकेतवासी पूज्यपाद संत श्री विनीत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उल्लेख किया दो दोहों में। उन्होंने, भगवान ने भक्त से कहा कि जे तो चले विनीत तू जग तज मेरी ओर, और तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तुम जितने चरण मेरी ओर चलते हो उतने ही चरण मैं तुम्हारी ओर चल कर आता हूं। तो भक्त ने कहा इसमें तो बड़ी हानि होगी। कहानी क्या होगी? तो बोले मैं तो कभी कभी 2-4 कदम आपकी ओर चलता हूं, अगर आप इसी ढंग से चलेंगे तो हमारा तो कल्याण हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा कि हिसाब तो उतना ही रहेगा, लेकिन अंतर है। चरण तो हम उतने ही चलेंगे, पर अंतर है तुम्हारे चरण हमारे चरण में का एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। और इसलिए भगवान भक्त को कभी भुला ही नहीं सकते। लेकिन भक्त से कभी कभी जब मधुर मधुर बातें सुननी होती हैं तो भगवान ऐसी लीला करते हैं ताकि भक्त को लगे कि भगवान ने भुला दिया। तो भक्त का उलाहना भी, अभी आप सुन रहे थे ना भजन, पूज्य बिंदु जी महाराज का भजन है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु में दृढ़ दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें भी दरकार अब नहीं है, या तो मुझ में दीनता नहीं है, या आपको दीन की दरकार नहीं है। और यह पंक्तियां मुझे इसलिए भी स्मरण होती हैं, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी माता दीन है, और इसीलिए हनुमान जी से संदेश भेजते समय क्या कहा था कि मैं हूं दीन, तुमने देखा हनुमान। और राम जी कौन है? का दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और हनुमान जी ने भी वही कहा
सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। तो कभी कभी लगता है कि दीन को दीन बंधु ने भुला दिया, दीनानाथ ने भुला दिया। पर श्री हनुमान जी बोले नहीं नहीं माता, भ्रम होता ही हमें भी हुआ था, यह बीमारी हमें हो चुकी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रभु ने भुलाया नहीं। सीता माता ने कहा हनुमान, प्रभु ने हमें नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण है? हमें नहीं भुलाया प्रभु ने, इसका क्या प्रमाण है? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है? सीता माता बोली, मुझे अच्छी तरह याद है, इंद्रपुत्र जयंत ने काक बनकर कुचेष्टा की, मेरे चरण में चंचु का प्रहार किया, तब प्रभु ने बाण पीछे लगा दिया। पर मुझे लगता है कि वो दिन कुछ और थे, ये दिन कुछ और। चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले के पीछे बाण लगा दिया, चरण पर चोंच का प्रहार करने वाले के पीछे बाण लगा दिया, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। क्या हुआ उसके साथ? इसलिए मुझे लगता आहा नाथ हो निपट विसारा। जानकी माता ने यह बात उस हार्दिकता से कही, हनुमान जी के नेत्र भर आए। पर उन्होंने कहा कि माता, यह कथा प्रभु ने मुझे सुनाई थी, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब जयंत ने काक बनकर यह कुचेष्टा की, उस समय तो प्रभु आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। हाँ ठीक सुना है। तो क्या वहां धनुष बाण था? का धनुष बाण तो नहीं थी। तो आपने तो कहा कि बाण लगा दिया जयंत के पीछे। अरे जानकी माता बोली, वत्स वहां सीख, लकड़ी की छोटी छोटी सीख और पुष्पों के समूह थे। क्यों? प्रभु आभूषण बनाकर मेरा श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। तो वह लकड़ी की छोटी सी सीख, उसी को भगवान ने उठाया और बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले, माता आप भी क्या बात, सीख क्या बाण बनी होगी? श्री जानकी माता ने कहा, हनुमान बात सीख की नहीं है, भगवान के संकल्प की है। वह सीख ब्रह्म बाण बन गई, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बाईस भय पावा। अच्छा तो माता एक बात और कहें, क्या सीख बाण बनी तो जितनों ने देखा होगा उन्हें तो सीख दिख रही होगी, तो उन्होंने सीख को बाण तो नहीं समझा होगा? हाँ नहीं समझा। अच्छा, लेकिन जिसको समझाने के लिए भेजा था वो तो समझ गया होगा। हाँ वो तो समझ गया। तो हनुमान जी ने कहा कि माता, कि जयंत ने चरण पर चोंच का प्रहार किया कौआ बनकर, तो चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले उस काक रूपधारी इंद्रपुत्र जयंत के पीछे भगवान ने सीख के रूप में बाण लगा दिया। तो यह भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया। सीता माता बोली, मैं नहीं समझी, क्या हरण करने वाले रावण के पीछे भी भगवान ने बाण लगाया है? हनुमान जी बोले, हाँ लगाया है। का किस रूप में? का जयंत के पीछे तो सीख के रूप में बाण लगा दिया, लेकिन हरण करने वाले रावण के पीछे वानर के रूप में बाण को लगा दिया। और ये वानर के रूप में बाण ही आया है ना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान। ये राम जी का बाण ही आया है। और हनुमान जी ने स्पष्ट भी कर दिया, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, तो अपने लिए कहा क्या? निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। और किसी से नहीं, और किसी के लिए नहीं, अपने ही लिए कह रहे हैं। ये रघुपति बाण, रघुपति बाण क्यों? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना।
ये रघुपति बाण। और आगे क्या कहा? कृशानु। कृशानु क्यों? रघुपति बाण हनुमान जी अपने लिए कह रहे हो। कृशानु इसलिए क्योंकि धनुज वन कृशानु, ये रघुपति बाण कृशानु। तो मां सबको सीख दिख रही थी, पर जयंत समझ गया कि बाण लगा है पीछे, इसीलिए सबको बानर दिख रहा है। पर रावण समझ गया है कि बाण लगा है पीछे, तो अभी नहीं समझा। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बाद समझ जाएगा। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान, और जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। वही तो समझ लो जल गए। जानकी माता बड़ी प्रसन्न हुई। हनुमान अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान ने मुझे नहीं बुलाया, बिल्कुल भरोसा हो गया। और भगवान ने रावण के पीछे वानर के रूप में बाण भेजा, तुम्हारे रूप में बाण आ गया। अब मैं प्रसन्न हो गई। लेकिन हनुमान तुम हमें न बताते तो मैं जान ही ना पाती। तुम्हारी बड़ी कृपा। हनुमान जी ने त्राहि त्राहि कहकर चरणों में सिर रख दिया। माता मैं आपको बताऊं, जास कृपा निर्मल मति पावन। और मैं बताऊंगा। जानकी माता बोली हाँ तुम्ही ने तो बताया, नहीं तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं है माता, आप तो पहले ही समझ गई थी, और आप समझ ही नहीं गई थी। आपने जिसको समझना चाहिए उसे समझा भी दिया था। कहा किसे? कहा रावण को। रावण को मैंने कब समझाया? कहा जब रावण कृपाण दिखाने लगा, धमकाने लगा, तो आपने सोचा क्या मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ? तो जैसे ही आपने सोचा क्या मैं अकेली हूँ, तो आपको पता लग गया कि हनुमान है यहाँ पर। तो मुझे पता लगा, इसीलिए तो आपने रावण से कह दिया। क्या उन्होंने यही कहा जब समझ लिया कि हनुमान जी हैं? असमन समुझी कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अगर अंतर कथाओं का सहारा न लिया जाए तो ये राम जी के बाण का संबंध रावण से कब? मानो जानकी माता समझ गई कि मैं अकेली नहीं हूँ, हनुमान जी आ गए हैं, वानर के रूप में राम जी का बाण आ गया है। और जानकी माता तो समझ गई, पर रावण के 20 आंखें पर दिखे तब तो 20 लोचन अंध। और यही कारण है कि जानकी माता बोली तुझे नहीं दिख रहा है रावण, पर मैं समझ रही हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। हनुमान जी यहाँ हैं, लेकिन हनुमान जी का रहस्य न खुल जाए, इसलिए माता कह दी असमन समुझ कात जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है? तू वाणी का प्रयोग कर रहा है दुर्वाक्यों के रूप में, बाण की खबर नहीं है। तो माता आप तो समझ ही गई थी, और आपने उसे भी समझा दिया। अब वो न समझे तो अलग बात है, मैंने थोड़ा ही समझाया। जानकी माता प्रसन्न हो गई। वत्स तो धनुष्बाण का, धनुष्बाण तो उनके पास है, पर वो भी धनुष्बाण समय पर प्रयोग करेंगे भगवान। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं उस धनुष्बाण का प्रयोग? का इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दुख इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने धनुष्बाण याद ही नहीं आते। श्री गीतावली वर्णन है, तब वियोग संभव दुख प्रभु कहाँ, बिसर गई महिमा सुबान की। आपके वियोग में इतने दुखी हैं कि वे अपने धनुष्बाण की ध्यान ही भूल गए। जानकी माता बोली तो हनुमान एक काम करना, अब उन्हें मेरी याद मत दिलाना, फिर बाण की याद दिलाना। तात शक्र सुत कथा सुनाए, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए। अच्छा ठीक है, लेकिन हनुमान अब मैं मां धीरज रखो, कुछ दिन की बात है। कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, प्रभु आएंगे अकेले नहीं, हम सब वानर उनके साथ आएंगे, निशाचरों को मार के आपको लेकर चलेंगे। अब इतने छोटे से हनुमान इतने, और कह रहे माता जी निश्चिंत रहो, हम लोग भी तो रहेंगे प्रभु के साथ, निश्चिंत। तो जानकी माता ने कहा कि बेटा
क्या सभी बंदर तुम्हारे जितने हैं? इतने छोटे। हनुमान जी ने कहा कि माता जी हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी तो और छोटे छोटे हैं, बाकी तो हम तो सीनियर हैं, बाकी तो कई जूनियर हैं, हम तो उनमें। जानकी माता बोली तब तो हो चुका हमारा उद्धार। जहां बड़े इतने से होते हों वहां छोटे कितने से होते होंगे। सीनियर इतने से हों कि सीनियर नजदीक से देखने पड़े, नियर पास से सी, तो बड़े कितने हो चुका हमारा उद्धार। माता बोली संदेह है। जान हनुमान जी बोले माता संदेह नहीं, परम संदेह। सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कपि प्रगट कपि प्रगट। श्री हनुमान जी विशाल रूप में प्रकट हो गए। अब जो जानकी माता श्री हनुमान जी को ऐसे देख रही थी, वे ऐसे देखने लगे, अश्रु आ गए, हृदय भाव से भर गया। बेटा जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी ने कहा कि माता बेटा कितना ही बड़ा हो पर माता के आगे तो छोटा ही है। लेकिन नहीं तुम तो बहुत बड़े हो। हनुमान जी बोले बड़े हम थे ही नहीं। बड़े नहीं थे तो फिर ये बड़े बन कैसे गए? हनुमान जी ने कहा हम तो छोटे ही हैं, पर माता आपने देख लिया ना,